नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का शानदार सेशन जो कि है 2018 सी टेट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। बेहद ही खास है आगामी परीक्षाओं के लिए। एमपी टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, रीट, यस टेट, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का 2018 का सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है, विकरणीय सिद्धांत से विकेंद्रीकरण विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, क्योंकि इसमें विकास केंद्रीय भाग से परिधि की ओर हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्कूली बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ऑप्शन नंबर 1 है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या को दर्शाता है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों को का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर ए, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। नंबर 1 है, समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूह की अनुरूपता का, क्योंकि सभी शिक्षक एक डिसिप्लिन में विद्यालय आएंगे उचित तरीके का पोशाक धारण करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्कूल के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। नंबर 1 है, संवेदी, गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक। यानी किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण से प्राप्त होती है। अगला देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बताई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितने वर्ष के बच्चे, कितने माह के बच्चे? 18 से 24 माह के बच्चे। अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो आईक्यू या बुद्धि लब्धि की अवधारणा इस
गेल्टन के द्वारा, बीने के द्वारा, टर्मन के द्वारा नहीं दिया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा स्टर्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, हम अवैसित सोच, विविध सोच। 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा रवादार बौद्धिकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। ध्वनि संयोजकों को ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सांस्कृतिक प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञात्मक पक्ष, सामाजिक, भाषाई उद्ग्रित। 10 का सही आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित, क्योंकि भाषा द्वारा प्रभावित होती है सोचने की प्रक्रिया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं भाषा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। यह उपयोग करता है, किसका करता है? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर अनुमानी विधि का, क्योंकि उपकरण को ठीक करने के लिए वह अनुमान लगाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपलब्ध विश्लेषण विधि का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, अथवा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन। आगे क्वेश्चन नंबर 15, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या करता है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में,
अथवा कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में अथवा शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम विषयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण अथवा विश्व बंधुता। यह सही उत्तर हो जाएगा समता एवं समान अवसर समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिया जाता है छात्रों को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। 1992 और 1995, 1999, 2016। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016। आगे बढ़िए। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। दूसरा देखिए, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो अथवा विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले प्रश्नों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह किस वर्ष से किस वर्ष के लिए निर्धारित करते हैं? 6 से 18 वर्ष के बच्चों तक के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। ऑप्शन नंबर 1 है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण अथवा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए केंद्रीकरण, संज्ञान बोध अथवा संज्ञान या फिर समायोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, अमूर्त सोच अथवा सृजनात्मक सोच या मूर्त सोच। तो इसका सही आंसर है मूर्त सोच। मूर्त सोच इसमें छात्र अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं किसी वस्तु के बारे में। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, सटीक विश्लेषण अथवा चयनित अनुदेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रुटिहीन अनुदेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विभेदी अनुदेशन जो है आपका आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। किसका पूर्ववर्ती है? अधिग्रहण का। ऑप्शन नंबर बी विपणन का। सी आत्मनिर्भरता का अथवा सामान्यीकरण का। तो सही हम देखते हैं 24 नंबर डी सामान्यीकरण का। आगे जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अन्योन्याश्रित, बी स्वतंत्र, सी अंतर संबंधित अथवा डी एकीकृत। 25 नंबर का हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वतंत्र। जनजोग का मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन अथवा संशोधन या प्रतिरूपण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी प्रतिरूपण। अगला देखिए क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रमुख होता है। क्या होता है? तो नंबर 1 है चौकस, बी सतर्क, सी होता है निवर्तमान, डी होता है निरंकुश। तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा सतर्क। बच्चे निर्णय लेने वाले समस्या के प्रति विश्लेषण करते हैं, वो हमेशा इसके प्रति सतर्क रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है सृजनात्मक, बी सौंदर्यबोध अथवा अमूर्त अथवा तार्किक। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।